ओके लेकिन मीरब के साथ ज़्यादती तो हुई है, कहाँ वो लॉ करने जा रही थी, कहाँ वो इतनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी, अब वो बैठ के एक गांव में बैठी हुई है और वो किसी की मर्जी के बगैर बाहर भी नहीं निकल सकती। तो ये ज़्यादती नहीं है मीरब के कैरेक्टर के साथ? बिल्कुल इसके साथ। फिर उसके बाद ये कहना कि मीरब खुद अपने लिए सेल्फ क्रिएट करिए प्रॉब्लम्स, तो वो नहीं, वो देखिए ज्यादती एक तरह से तो हुई ना, चलें ठीक है, आपको की शादी ज़बरदस्ती आपकी विल के अगेंस्ट करा दी गई और आपको एक ऐसा हस्बैंड मिला है जो आपके हक के लिए भी खड़ा है। आप चाहो तो आप अपनी सारी दूसरी बातें अच्छे तरीके से भी मनवा सकते हो, लेकिन यहाँ के आप खुद जो है कॉन्फ्लिक्टिंग जो है ना सेकंड पार्टी बन के आप गेम खेलो। बट हम हर बार औरत से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे और वो एक्सेप्ट कर ले चीज़ों को? नहीं, औरत से क्यों? आप इसमें देखें, मुर्तसिम क्या कुछ नहीं कर रहा उसके लिए, हर चीज़ तो वो कर रहा है, हर चीज़ के लिए वो अपनी, बल्कि आपने वो डायलॉग नहीं सुना कि किस दिन ऐसा ना हो कि फिर मेरे कंधे इसका बोझ ना उठा सके तो फिर मुझसे तुम वो नहीं करना। उस वक्त तुम्हारा तो मुर्तसिम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें इतना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब कुछ कर रहा है उसके लिए, पर मीरब को मुर्तसिम का वो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन वो उसको खुद से जो है ना अभी ओपन अप नहीं कर पा रही कि मैं कैसे उसको बोल दूं कि हाँ बस सब सही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सब कुछ सही होगा जब इंसान कोई ठोकर खाता है, जब उसको पता चलता है कि यार मैंने क्या गलत किया, क्या खो दिया। तो मीरब अपने राइट्स के लिए खड़े होने के लिए ठोकर खाएगी, उसको सज़ा मिलेगी? नहीं, मीरब को भी सज़ा नहीं मिलेगी, मीरब बल्कि उल्टा मुर्तसिम को सज़ा देगी। ओह ओके मैं भी मुर्तसिम के साथ हूँ, ये ना समझे मुझे भी अफसोस होता है, मैं भी मुर्तसिम के लिए फील करती हूँ। अच्छा, तो मीरब का राइज देखेंगे हम, मीरब का भी एक जर्नी होगा, क्योंकि अब तक हम होप ये कर रहे थे, अभी तक जितनी एपिसोड्स हुई हैं, जिस तरह का मीरब का कैरेक्टर दिखाया था कि इवेंचुअली मीरब जो है वो खड़ी होगी, लेकिन अब तक मीरब खड़ी होकर बैठ जाती है और मुर्तसिम ही हमेशा जीत रहा होता है। तो आगे जाके क्या ऐसा कुछ होगा जहाँ हम मीरब की भी कुछ जीत देखेंगे? मीरब का जो फर्स्ट एपिसोड में जो उसका पहला सीन जो ऑडियंस ने देखा है जी, आप समझे कि वो उसका जो पहला सीन है, वो पहला सीन ही थ्रू आउट उसके कैरेक्टर को लेके चल रहा है। नहीं अभी तक नहीं लगता मुझे। हाँ, अभी तक आपको नहीं लग रहा, लेकिन आगे चल के आपको आएगा ओके। कि उसके अंदर एक ऐसी किरदार बसता है कि वो किसी और को दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहता, वो दूसरों के राइट्स पे खड़ा होना चाहता है और वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देखना चाहता, और उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी हो गई, मेरे साथ ही गलत हो गया, तो उसको मैं किस तरीके से बेटर करूं। तो यही उस कैरेक्टर की जो है जर्नी है। इन्हीं जर्नी में जब वो फंसेगी, आगे चल के कुछ और इस तरह की चीज़ों में आएगी। इवन अभी आपने जो लास्ट एपिसोड में देखा, वो नायला एक लड़की के लिए वो जरगे में आगे खड़ी हो जाती है कि मुर्तसिम ये गलत है, ये मैं नहीं होने दूंगी। तो सेम अगेन द फर्स्ट सीन एंड दिस सीन, यू कैन कनेक्ट इट। बिल्कुल सही। तो उस कैरेक्टर का अभी आपने कोई सर्किल इतना चेंज नहीं होते देखा, वो पहले सीन में जिस तरह था वो अभी तक वैसा ही है। गो के वो अपने अंदर कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन उसके अंदर इसी तरह की ही चीजें, बेसिक जो उसका जो साइकी है वो यही है। तो अभी आप ऑफ कैमरा जब हमने स्टार्ट नहीं किया था तो आप बता रहे थे कि आप अक्सर जब सीन शूट कर रहे होते तो गाने लगा देते थे ताकि सब लोग उस माहौल में आ जाए, मूड में आ जाए। तो कौन से गाने लगाते हैं आप? मोस्टली डिफरेंट जगहों पे। जैसे ये था जब मुर्तसिम मीरब को देखता है और देखते ही रहता है, तो फिर मैंने लगा दिया खूबसूरत है इतना तू, अच्छा, रहा नहीं जाता, चांद में भी दाग है मगर। तो वो इमोशन बढ़ता है और कैरेक्टर्स का भी इमोशन बढ़ता है। हर मेरा तो इस तरह ही स्टाइल है, क्योंकि बेसिकली आपको जो इमोशन है, आपको इमोशन चाहिए होता है ऑडियंस के दिल में घर करने के लिए, और हमारी ऑडियंस को फैंटेसाइज करना होता है, और फैंटेसाइज करने के लिए दे लव म्यूजिक, दे लव इमोशंस। बिल्कुल। आई थिंक इतनी कमी है हमारे ड्रामा में रोमांस की,
और रोमांटिक इस तरह के कनेक्शन की कि जब हम मीरब और मुर्तसिम को देखते हैं और थोड़ा सा उन दोनों को, जैसे आपने बोला टॉम एंड जेरी वाला वो खिंचाव भी है, लव है, तो वो हमें बड़ा मज़ा आता है देखकर। और हम कहते हैं अच्छा यार, फिर कुछ सीन्स में मुर्तसिम के डायलॉग बड़े अच्छे होते हैं, फिर हम देखते हैं कि मीरब भी आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल तो पिघल रहा है, उसके दिल में जगह तो बन रही है मुर्तसिम के लिए। तो कौन सा सीन आप बहुत एक्साइटेड थे शूट करने के लिए, जो आपको वो आ गया है या अभी आएगा? यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सीन तो मोस्टली इनके बेडरूम्स के जो सीन्स हैं वो ड्राइविंग फोर्स हैं ओवरऑल सीरियल के, क्योंकि जो जितने इनके बेडरूम के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग सीन्स हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ के, वो बहुत इंटरेस्टिंग ही थे। और उसमें जो इनका एक टॉम एंड जेरी जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो फाइट सीन जो इस तरह के आते हैं और इतना लवेबल प्लेड है, जैसे वो आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुबह शादी से नेक्स्ट डे वो ड्रेसिंग टेबल पे बैठी हुई होती है कि तुम रात भर कहाँ थे, कहता तुम्हें क्यों बताऊं, कहता बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कहता अच्छा मानती है दुनिया के सामने, कहते हैं हाँ, कहता वो जो पेपर तुमने साइन किया वो दिखाऊं सबको। तो दिस काइंड ऑफ 1-2 काइंड ऑफ डायलॉग, तो दीज सीन्स रियली आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड टू डू इट। और जो दूसरा सीन जिसको मैंने पढ़ते ही बहुत इमेजिनेट कर लिया था वो था मीरब का वलीमे वाला सीन जिसमें उसने डांस किया। तो जब ये मैंने सीन पढ़ा और उसके लिए जब इस पूरे कल्चर और सारे सेटअप को सोचा, तो आई पर्सनली वेंट टू माय प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला साहब एंड असद कुरैशी, और कि मुझे इसके लिए एक अलग से सॉन्ग चाहिए। तो आई कॉन्टेक्टेड दिस गर्ल, ये निर्मला मेघानी, शी इज़ अ सिंगर, फोक सिंगर। तो जब उनका फर्स्ट टाइम गाना उन्होंने सुनाया, असद भाई ने भी ओके किया, कहता बहुत अच्छा है। फिर हमने ये गाना सिर्फ इस एक सीन के लिए डिज़ाइन किया और इसके लिए पूरा कोरियोग्राफ किया, क्योंकि ये मुझे इस सीन से हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द वर्ड ऑफ तेरे बिन। ओके, ठीक है। मीरब जो है क्या है, रिबेलियन है या वो डेफिनेशन ऑफ न्यू मॉडर्न वुमन है? वो रिबेलियन है। रिबेलियन है, ओके। और उसका रिबेलियन ख़त्म होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ख़त्म होगा। हर चीज़ का एक होता है, जब वो हर किरदार अपने कैरेक्टर आर्क से गुज़रता है, अपने जब जर्नी कंप्लीट करता है, जब वो उनसे जब गुज़र के उसको एट द एंड एहसास होता है कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, तो वो नज़र आ जाएगा। आपको लगता है स्क्रिप्ट थोड़ा प्रो मुर्तसिम है? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है अभी तक कि प्रो मुर्तसिम है। कैसे? मुर्तसिम की जीत होती है टॉम एंड जेरी में इस वक्त। मीरब को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जा रही और इक्वल उसकी विन्स भी नहीं हो रही हैं। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल विन ऑफ मीरब सो फार। नो, आई थिंक कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि बेसिकली सोफे पे तो बेचारा करी मुर्तसिम सो रहा है। तो ये भी तो आप लोगों ने ही करवाया है। जो मीरब बोलती है मुर्तसिम वही करता है। मीरब की ही प्रो मीरब मुर्तसिम नहीं है, मीरब के कहने पे बहुत सारी चीज़ें बेचारा ड्राइव कर रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ही, आने वाले 3 से 4 एपिसोड में ही आप देखेंगे कि वो एक ऐसा डिसीजन मुर्तसिम से करवाएगी जो उसके अपने कल्चर के भी अगेंस्ट है। माँ बेगम बोलती है तुम ऐसा करो, लेकिन वो मीरब के कहने पे कुछ और कर देगा।